भारत पाकिस्तान बंटवारे के 15 साल बाद पाकिस्तान आर्मी ने पीओके में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसका मकसद था कि पाकिस्तानी आर्मी स्थानीय लोगों की मदद से अपना सीमा क्षेत्रफल बढ़ाए, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के छंब सेक्टर में भारतीय सेना को कुछ नुकसान भी पहुंचाया और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब 60 साल की फरीदा आज पूरे 15 साल बाद अपने बेटे की कब्र की तरफ बढ़ रही है। 15 साल से यह हिस्सा भारत के कब्जे में होने की वजह से फरीदा अपने बेटे की कब्र पर कभी फूल नहीं चढ़ा पाई थी। जैसे ही फरीदा गुलाब के फूल लेकर अपने शहीद बेटे मेजर लियाकत अली की कब्र पर पहुंचती है तो पाती है वहां पर एक गुलाब का फूल पहले से ही छोड़ा गया है। वह कब्रिस्तान में इधर उधर देखती है कि कहीं कोई फूल चढ़ाने वाला नजर आ जाए, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आने पर वह कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर एक पाकिस्तानी जवान से पूछती है कि भाई, कब्रिस्तान में उससे पहले कोई आया था क्या? जिस पर पाकिस्तानी जवान बताता है कि कोई नहीं आया मोहतरमा। यह बात उसे बेचैन कर देती है, क्योंकि उससे पहले कौन उसके बेटे की कब्र पर चुपचाप आकर फूल चढ़ा गया। वह इस सवाल के साथ घर लौट आती है और हर दिन कब्रिस्तान फूल चढ़ाने जाने लगती है कि शायद उससे मुलाकात हो जाए जो उसके बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाकर चला गया। किसी और का चढ़ाया फूल कुछ ही दिनों में सूख कर उड़ जाता है, लेकिन माँ के दिल में सवाल छोड़ जाता है कि आखिर कौन है जो उसके बेटे की कब्र पर बरसी वाले दिन आकर उससे पहले फूल चढ़ा गया था। इस तरह से इस बात को आज 1 साल हो गया है और आज फिर बेटे की बरसी है। पिछले साल बेटे की कब्र पर एक गुलाब का फूल मिला था। यह बात फरीदा के दिमाग से गई नहीं है अब तक। उसके कदम जल्दी जल्दी कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं ताकि वह फूल चढ़ाने वाले से पहले कब्र पर पहुंच जाए, उसे पकड़ ले या देख ले कौन उसके बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाता है। लेकिन जब वह कब्र पर पहुंचती है तो पाती है कि आज भी उससे पहले कोई आकर एक गुलाब का फूल उसके बेटे की कब्र पर चढ़ा गया है। यह बात उसे परेशान करती है। वह जानना चाहती है कि कौन है जो उससे पहले आकर कब्र पर फूल चढ़ाकर चला जाता है, लेकिन इस बार उसकी बेचैनी और ज्यादा है, क्योंकि वह जानती है कि जो कोई भी है वह सिर्फ बेटे की बरसी पर ही आता है। अब उसे दोबारा से पूरे 1 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि पिछले बार कब्र पर फूल मिलने के बाद वह कई दिन तक लगातार कब्रिस्तान आई थी, लेकिन काफी दिनों तक आने के बाद भी कहीं कोई उसे नजर नहीं आया। इस तरह से बरसी के इंतजार में 1 और साल गुजर जाता है। इस बार फरीदा बरसी के 1 दिन पहले कब्रिस्तान पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। शाम होने पर जवान उसे कब्रिस्तान से जाने के लिए कहता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में फिर से तनाव बढ़ गया है। वह कहती है कि वह रात भर अपने बेटे की कब्र पर कुरान पढ़ना चाहती है और उसे किसी भी तरह से मौत का कोई डर नहीं है। उसने अपने बेटे की कब्र को पाने के लिए 15 साल तक पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन जिब्राल्टर में हिस्सा लिया और गांव-गांव जाकर आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान आर्मी का साथ देने के लिए कहा। तब कहीं जाकर 15 साल बाद उसे उसके बेटे की कब्र मुबारक देखना नसीब हुआ है। जवान के काफ़ी समझाने के बाद भी वह अपने इरादे से पीछे नहीं होती है। रात में काफ़ी देर तक वहीं कब्र के पास बैठकर कुरान पढ़ती रहती है और देर रात होते होते उसकी नींद भी लग जाती है। काफ़ी देर रात झाड़ियों को चीरता हुआ एक साया कब्र के नज़दीक पहुंचता है और जब चांद की रोशनी उस साया पर पड़ती है तो हम देखते हैं कि यह तो बहुत ही खूबसूरत औरत है, जो कि अपने हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए है। कब्र के पास पहुंचकर वह सोई हुई फरीदा को देखती है और फिर इस कश्मकश में खो जाती है कि फरीदा को उठाऊं या नहीं। वह घड़ी में बार बार टाइम देखती है। ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही कम समय के लिए कब्र पर आई है, उसे जल्द ही वापस लौटना होगा। ऐसा सोचते हुए वह धीरे से गुलाब का फूल कब्र पर छोड़ती है और खामोशी के साथ वापस से भारत की सीमा की तरफ लौट आती है। सुबह फजर की अजान की आवाज़ के साथ फरीदा की नींद खुलती है। वह देखती है कि कब्र पर गुलाब रखा हुआ है। इस साल भी वह मायूस होकर अपने घर लौट आती है और उस औरत से नहीं मिल पाती जो कि उसके बेटे की कब्र पर हर साल गुलाब चढ़ा रही है। वक्त बीतते देर नहीं लगती है और इस तरह 1 साल और गुजर जाता है। फरीदा एक चिट्ठी लिखती है जिस पर गुलाब रखने वाले से मिलने की इच्छा जाहिर करती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने पिछले साल भी कोशिश की थी, लेकिन सुबह होते होते मेरी नींद लग गई थी। शायद इस साल भी मैं इतनी देर तक ना जाग सकूं, तो अगर आप आओ तो मुझसे बात कीजिए। रात में फरीदा कब्रिस्तान पहुंचकर लेटर को फूल के नीचे दबाकर रख देती है और वहीं कब्र के पास में लेट जाती है। जबकि देर रात वही इंडियन लड़की
जो हर साल फरीदा के बेटे की कब्र पर फूल चढ़ा रही होती है, इंडियन बॉर्डर पर अपने साथी के साथ पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रही है। लड़की का नाम वर्दा है, जबकि उसका साथी हर साल की तरह उसे मना कर रहा है कि इस तरह के से इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान के कब्रिस्तान में घुसना ठीक नहीं है, जान का खतरा बना रहता है। पिछले साल भी तुम थोड़ा लेट हो गई थी। एक पॉइंट पर जाकर वो अपने साथी को कहते कि हर साल की तरह आधे घंटे में वह लौट आएगी। वर्दा इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करके कब्रिस्तान के अंधेरे में आगे बढ़ती जाती है। जब वह मेजर लियाकत की कब्र पर पहुंचती है तो पिछले साल की ही तरह उसे कब्र के पास मेजर लियाकत की मां सोई हुई दिखाई देती है, जबकि कब्र पर एक चिट्ठी गुलाब के नीचे दबी हुई है। वह अपने साथ लाए हुए गुलाब को कब्र पर रखते हुए चिट्ठी उठा लेती है कि ठीक तभी फरीदा की नींद खुल जाती है। वह वर्दा का खूबसूरत चेहरा देखती ही रह जाती है, जबकि फरीदा को नींद से उठता देख वह फौरन इंडिया की तरफ दौड़ लगा देती है। फरीदा पीछे से उसे सिर्फ आवाज़ लगाती रह जाती है, जबकि वर्दा अंधेरे में कहीं खो जाती है। वर्दा घर पहुंचकर लेटर देखती है जिस पर फरीदा अली नाम लिखा होता है। पढ़ते ही वह पिछली यादों में खो जाती है, जब 1947 में आज़ादी के साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। पाकिस्तान भारत के सामने एक मजबूत देश बनने जा रहा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारे के साथ ही ब्रिटिश भारत फौज का भी बंटवारा हो गया था। कुल फौज का 40% पाकिस्तान को मिला था, जबकि भारत के हिस्से में सिर्फ 60% आया था, जो कि बंटवारे की ज़मीन और जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी कम था। पाकिस्तान जैसे एक छोटे देश के पास में इतनी बड़ी फौज का होना अपने आप में एक अचीवमेंट था। लेकिन मेजर लियाकत अली जैसे कुछ लोग थे जिन्हें इस धर्म के नाम पर किए गए बंटवारे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उनका रुझान सेक्युलरिज्म पर था। वह एक सेक्युलर कंट्री में जाना चाहते थे और भारत को भी किसी भी मुस्लिम सैनिक की इंडियन आर्मी ज्वाइन करने पर कोई परेशानी नहीं थी। मेजर अली ने भारतीय फौज ज्वाइन करने का फैसला लिया, क्योंकि उनका मानना था कि भले ही पाकिस्तान आज ऑन पेपर भारत से काफ़ी मजबूत दिख रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर बनाए गए देश जल्द ही कमज़ोर हो जाते हैं। यह बात उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रेमिका वर्दा को बताई, जो कि एक मशहूर तवाइफ की बेटी है और उनके साथ कॉलेज में थी। वर्दा ने लियाकत के फैसले को ठीक बताया, क्योंकि वह भी इंडिया में ही रहना चाहती थी। लेकिन लियाकत ने वर्दा का जिक्र अपनी मम्मी फरीदा से कभी नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि फरीदा कभी भी एक नाचने गाने वाली बेटी को अपने घर की बहू नहीं मानेगी। मेजर लियाकत चाहता था कि एक बार बंटवारे का मैटर सोल्व हो जाए, फिर उसके बाद वो अपनी माँ फरीदा से तसल्ली से वर्दा के बारे में बात करेगा। मेजर लियाकत इंडिया वाले हिस्से में ही पले बड़े थे, लेकिन उनके अब्बू के इंतकाल के बाद माँ फरीदा ने ज़्यादातर टाइम अपने मायके में यानी कि पाकिस्तान वाले हिस्से में बिताया था, इसलिए वह बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी। जबकि मेजर लियाकत चाहते थे कि माँ फरीदा भी उनके साथ भारत शिफ्ट हो जाए, लेकिन फरीदा का मानना था कि उस माहौल में जहाँ भारत का मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, ऐसे माहौल में पाकिस्तान से निकलकर कोई मुसलमान भारत आए, यह बहुत ही बेवकूफ़ी से भरा हुआ निर्णय होगा। इन सब कश्मकश के चलते लियाकत ने अपने बॉस जनरल करण सिंह से भारतीय फौज ज्वाइन करने की इच्छा जताई। इंडियन जनरल ने लियाकत का गर्मजोशी के साथ वेलकम किया और उनके ज्वाइनिंग पेपर पर तुरंत साइन कर दिए। अब लियाकत को पाकिस्तान जनरल के भी साइन चाहिए थे। जब ये बात पाकिस्तान फौज के खेमे में गई तो पाकिस्तान आर्मी के जनरल को लगा कि आर्मी में मेजर लियाकत को काफ़ी पसंद किया जाता है। अगर वह भारतीय सेना में चला गया तो उसके साथ कई पाकिस्तानी सैनिक इंडियन आर्मी में जाना चाहेंगे। उसने अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर मेजर लियाकत की हत्या करने का प्लान बनाया, जिसमें उसने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर मेजर लियाकत की हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हत्या करवा दी और इल्ज़ाम भारतीय सेना पर लगवा दिया, ताकि कोई भी पाकिस्तानी अगर भारतीय सेना में जाने की सोच रहा है तो वह तुरंत पीछे हट जाए। पाकिस्तानी जनरल की साजिश काम कर गई। इस तरकीब ने न सिर्फ पाकिस्तानी जवानों को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से रोका, बल्कि पाकिस्तानी जवानों में भारत के खिलाफ लड़ने का जोश भी भर दिया। मेजर लियाकत को छंब गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान और भारतीय सेना में छुटपुट मुठभेड़ शुरू हो गई। जब यह बात जनरल करण सिंह को पता चली तो वह बर्दाश्त नहीं कर सका और वह एक टुकड़ी लेकर मैदान में पाकिस्तान सेना के खिलाफ उतर गया। पाकिस्तान सेना को तब तक पीछे किया जब तक कि छंब गांव का कब्रिस्तान उनके कब्जे में ना जाए। इस तरह से छंब गांव पर भारतीय फौज का कब्जा हो गया और उसके बाद माँ फरीदा कभी अपने बेटे की कब्र पर फूल ना चढ़ा सकी। लेकिन छंब गांव भारत के कब्जे में आने पर महबूबा वर्दा पिछले 15 सालों से मेजर लियाकत की कब्र पर फूल चढ़ा रही है। वह अक्सर विजिट के दौरान जनरल करण सिंह से भी मिलती है, क्योंकि वह जानती है कि करण सिंह ने वह जंग
सिर्फ मेजर लियाकत की कब्र के लिए लड़ी थी। जनरल करण सिंह मेजर लियाकत के इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले पेपर भी वर्धा को दिखाते हैं कि किस तरह से मेजर लियाकत इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, और उसे यह भी बताता है कि जनरल परवेज ने साजिश करके मेजर लियाकत को मारा था। कुछ सालों बाद एक मानव बम धमाके में जनरल करण सिंह की मौत हो जाती है। उनकी मौत के कुछ सालों बाद पीओके में ऑपरेशन जिब्राल्टर तेजी से अपना असर दिखाने लगता है और कब्रिस्तान वाला एरिया वापस से पाकिस्तान में चला जाता है। इस तरह से 15 साल बाद एक माँ को अपने बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाना नसीब होता है, लेकिन एक महबूबा उस कब्र से दूर हो जाती है। वर्धा ने कब्र पर फूल चढ़ाना बंद नहीं किया। वह पिछले 3 सालों से किसी न किसी तरीके से बॉर्डर पार करके मेजर लियाकत की बरसी पर कब्रिस्तान पहुंचती है और उस पर फूल गुलाब के फूल चढ़ाकर आ जाती है। वर्धा चिट्ठी पढ़ते हुए वापस से प्रेसिडेंट में आती है। चिट्ठी में लिखा होता, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती तुम लियाकत से जुड़ी हो। अगर तुम उससे प्यार करती थी तो तुम्हें उसकी माँ से भी प्यार करना होगा। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो आकर मुझसे मिलो। अब से मैं हर रोज़ शाम 6 बजे लियाकत की कब्र पर जाऊंगी जब तक कि तुम मुझसे मिलने नहीं आती। वर्धा अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसका दिल भारी हो जाता है और महसूस करती है कि इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाना होगा, क्योंकि वह जान गई कि कब्रिस्तान वाली औरत मेजर लियाकत की माँ है। आज मेजर लियाकत की माँ उसका इंतजार कर रही है, जिसे भले ही उसने मेजर लियाकत के जीते जी नहीं अपनाया था, लेकिन आज वह शायद उसे अपनाना चाहती है। बॉर्डर पर बढ़ते हुए टेंशन को देखते हुए वर्धा एक चिट्ठी लिखती है, क्योंकि वह जानती है कि इतने टेंशन में बॉर्डर पार करना मुश्किल है और फिर जनरल करण सिंह भी नहीं रहे जो उसकी मदद कर सके। वर्धा ने पिछले 3 सालों में काफ़ी चुनौतियों के साथ बॉर्डर पार करके मेजर लियाकत की कब्र पर फूल चढ़ाए हैं। वो जानती इस बार का सफ़र पिछली बार से मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी वह कब्र पर जाने का फैसला लेती है। बॉर्डर पार करके कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, जबकि गोलीबारी को देखते हुए दूसरी तरफ से फरीदा को कब्रिस्तान में जाने से रोक दिया जाता है। अभी वर्धा थोड़ी दूरी चली थी कि कब्रिस्तान में भी फायरिंग शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे देख लिया है। वह उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे तैसे गोलियों से बचते हुए कब्र की तरफ बढ़ती है, लेकिन एक गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल जाती है। वह मेजर लियाकत की कब्र के नज़दीक ही गिर जाती है। वहाँ उसे फरीदा दिखाई नहीं देती है। वह जल्दी से अपने साथ लाए हुई चिट्ठी मेजर लियाकत की कब्र पर चढ़ाए हुए फूलों के नीचे दबा देती है कि ठीक तभी वह देखती है कि चारों तरफ से पाकिस्तानी सेना ने उसे घेर लिया है, जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन बाद जब गोलीबारी थमती है तो फरीदा कब्रिस्तान पहुंचती है। अपने बेटे की कब्र के पास एक ताजी कब्र देखकर समझ नहीं पाती है कि किसकी कब्र है। अगर गांव में कोई मरा होता तो उसे ज़रूर पता चलता। कब्रों को नज़दीक से देखती है जैसे कि कल रात ही बनाई गई हो। ना कोई फूल है कब्र पर, ना कोई नाम की तख्ती है। जब वह आसपास की जगह को देखती है तो उसे टूटी फूटी चूड़ियाँ दिखाई देती है। यह देख उसका दिल बैठ जाता है। वह वहीं मिट्टी को टटोलती है कि कहीं कुछ और भी मिल जाए। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि बेटे की कब्र पर चढ़ाए हुए फूलों के नीचे एक चिट्ठी दबी हुई है। वह आसपास देखते हुए फ़ौरन चिट्ठी निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है और उसे जल्दी समझ आ जाता है कि कल वर्धा उससे मिलने आई थी और पाकिस्तानी सिपाहियों के हाथों मारी गई। वह रोते हुए चिट्ठी को आगे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने कई बार वर्धा के बारे में अपनी माँ को बताना चाहा, लेकिन हालात के चलते वह सिर्फ यही कह पाया कि उसे गुलाब पसंद है, और वह गुलाब के और नहीं, असल में वर्धा ही थी। वर्धा एक अरेबिक नेम है और उसका मतलब गुलाब होता है। साथ ही फरीदा को यह भी पता चलता है कि उसके बेटे की मौत की वजह इंडियन आर्मी नहीं बल्कि पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल तबरेज है, जिनके साथ मिलकर फरीदा पिछले 15 सालों से ऑपरेशन जिब्राल्टर चला रही है, जिन्होंने फरीदा को अपने बेटे की कब्र वापस दिलाने में काफ़ी मदद करी। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि उनके बेटे की कब्र बनाने वाले भी वही है। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले पार्ट में हम आपको सुनाएंगे क्या था ऑपरेशन जिब्राल्टर और कैसे फरीदा ने इसे अंजाम दिया और 15 साल बाद अपने बेटे की कब्र तक पहुंची, कैसे मेजर लियाकत और वर्धा मिले थे, किन वजहों से आज एक साथ कब्रिस्तान में दोनों दफन है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक देखते रहे ऑक फिल्म्स।